सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। साथियों, बिहार में बाढ़ के नाम पर प्रतिवर्ष अनेकानेक घोषणाएं होती हैं। कुछ कागजी घोषणाएं होती हैं और कुछ बहुत कम, कुछ वस्तुपूरक घोषणाएं भी होती हैं। अगर हम एक विस्तृत नज़र डालें बिहार में बाढ़ की परिस्थितियां और सरकारी कामकाजों के लेखा जोखा पर, तो हमें कुछ और तस्वीर नज़र आती है। अभी हाल में बिहार विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और सीएजी की नवीनतम रिपोर्ट में बाढ़ राहत और कृषि इनपुट सब्सिडी में करोड़ों रुपए की भारी वित्तीय अनियमितता की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। अगर हम कैग रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को गौर फरमाएंगे तो पहला बिंदु है कि गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों की सब्सिडी का वितरण हुआ। बिना घोषणा के फंड जारी कर दी गई। खरीफ 2019 सीजन के दौरान सरकार ने ऐसे 10 जिलों को 21.48 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी बांट दी, जिन्हें आधिकारिक तौर पर बाढ़ प्रभावित घोषित किया ही नहीं गया था। दूसरी तरफ 14 अन्य जिलों के आवेदकों को 4.03 करोड़ की राशि उन क्षेत्रों के नाम पर दी गई जो आधिकारिक आपदा सूची में शामिल ही नहीं थे। जहां तक सवाल फसल क्षति के आंकड़ों में गड़बड़ी का है, तो चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र वहां से 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र दिखाकर, मतलब जितने भी चिन्हित फसल क्षेत्र थे उनसे लगभग 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र दिखाकर लगभग 151.92 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी वितरित कर दी गई। वहीं कम नुकसान पर भी फंड जारी हुआ। नियमों के अनुसार न्यूनतम 33% क्षति पर ही मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर 33% से कम फसल नुकसान के बावजूद 6.81 लाख मामलों में लगभग 158 करोड़ की सब्सिडी जारी कर दी गई। अगर डेटाबेस और तकनीकी लापरवाही पर नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाते हैं कि डेटाबेस की त्रुटिपूर्ण मैपिंग और नियमों के उल्लंघन के कारण लगभग 15.53 लाख मामलों में 56.14 लाख का कम, ज़्यादा या बिल्कुल अनियमित भुगतान पाया गया। कैग ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि राज्य में कृषि विभाग में डाटा प्रबंधन क्षेत्र चिन्हांकन, एरिया आइडेंटिफिकेशन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में बेहद गंभीर लापरवाही बरती गई है। ये एक संपूर्ण बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये कैग का हमने एक नज़र में आपको एक वृत्तांत सुनाया है। अब जरा नज़र डाल देते हैं मधुबनी क्षेत्र के कोसी नदी पर और कोसी तटबंध के भीतर आने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कोष,
तटबंध निर्माण और कृषि मुआवजा वितरण को लेकर गंभीर वित्तीय खामियां उजागर की गई हैं। कोसी मधुबनी क्षेत्र से जो जुड़े हुए मुख्य ऑडिट निष्कर्ष हैं, उन पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि कोसी नदी की मुख्य धाराओं और मधुबनी सीमा से सटे हुए सुरक्षात्मक कार्यों, स्पर और जियो बैग बिछाने के कार्यों की जमीनी समीक्षा में पाया गया कि जल संसाधन विभाग में कई ऐसी संरचनाओं को पूर्ण घोषित कर दिया जो वास्तव में अधूरी या बेहद कमजोर थी। मॉनसून से ठीक पहले आनन फानन में किए गए और किए जाने वाले फ्लड लाइटिंग कार्यों के वाउचर और खर्च में जुड़े तकनीकी प्रमाण पत्रों, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को समय पर जमा नहीं किया गया। अगर हम मधुबनी में कृषि इनपुट की जो सब्सिडी घोटालों पर अगर हम ध्यान दें जी, तो पाएंगे कि फर्जी लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया। मधुबनी जिले के बाढ़ प्रभावित और आंशिक प्रभावित क्षेत्रों में बिना उचित सत्यापन की कृषि इनपुट सब्सिडी, फसल क्षति मुआवजा बांट दी गई। ये राशियां अपने मन के मुताबिक बांटी गई, जिनका कोई डाटाबेस नहीं है, जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। कई अंचलों में म्यूटेशन और जमीन के सही मालिक का डाटाबेस मैच न होने के बावजूद एक ही जमीन पर कई दावों को पास कर दिया गया। इसके अलावा निर्धारित 33% न्यूनतम फसल क्षति सीमा के नियमों का उल्लंघन कर नुकसान वाले क्षेत्रों में भी मनमाने ढंग से राहत कोष का डायवर्जन किया गया, जो कि कम नुकसान वाले क्षेत्र थे। वहां पर भी मनमाने ढंग से राहत कोष का डायवर्जन किया गया। मधेपुर और कोसी दियारा क्षेत्र के शिविरों तक नावों, कम्युनिटी किचन और इनके अनाज तथा राहत किट पहुंचाने के नाम पर जो गाड़ियां और परिवहन साधनों के नंबर दर्ज किए गए थे, उनमें से कई नंबर दो पहिया या अन्य गैर व्यवसायिक वाहनों के निकले। आपातकालीन स्थितियों का हवाला देकर करोड़ों रुपयों की निकासी एसी बिलों के जरिए की गई। एसी बिल अर्थात एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंट बिल जो होते हैं, लेकिन ऑडिट के समय उनके बदले दिए जाने वाले विस्तृत आकस्मिक डीसी बिल की रसीदें जिला स्तर पर अनुपलब्ध पाई गई। तो मेरा ये मानना है, और जो सीएजी रिपोर्ट के साक्ष्य सामने हैं, उससे यह स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि बिहार और विशेष रूप से मधुबनी जिला के कोसी बाढ़ पर बाढ़ के नाम पर बंदर बांट की जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ को आना है और प्रतिवर्ष बंदर बांट होना है। बाढ़ तथा बाढ़ पीड़ितों के हालातों में कोई सुधार नहीं होता है। स्थितियां जस की तस बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।